Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ANM प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इस साल ये कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे विद डेटा। ऐसे नहीं कि हवा हवा में बात करें, ठीक है। बाकी मैं आपको हर बार कहता ही हूँ, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है उसका रियल कट ऑफ से कोई लेना देना होता है नहीं। अनुमानित कट ऑफ होती है वो तो आप खुद भी लगा सकते हैं, बट कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं विद डेटा मैं यहाँ पर बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण चीज कि काउंसलिंग क्या है और किस प्रकार से ये कंडक्ट कराई जाती है उस पर भी बात करेंगे। पिछले साल का पूरा मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है जिसमें अलॉटेड कॉलेज, नंबर कितने थे, सारी चीजें आप देख पाओगे, ताकि आपको भी ये पता चले कि आखिर कैसे सीट मिल सकती है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो आपकी ये जो मेरिट सूची है और जो काउंसलिंग है वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, जो कि हो गया था। PYQ सारी वगैरह आपको चैनल पर मिलते हैं, आप चैनल से जुड़ जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हाई पॉइंट दबाना ना भूलें, ठीक है, लाइक। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा कि पहले आपका पेपर हुआ, ठीक। उसके बाद आंसर की आ गई एंड देन फिर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आपका कॉलेज का आवंटन उत्तराखंड ANM और GNM नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। मेरिट के आधार पर एक जो है शासन द्वारा गठित एक काउंसलिंग बोर्ड बनाया जाएगा, वो इन सारी प्रक्रियाओं को देखेगा। इसमें सारे अभिलेख, सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें। वो प्रोसेस जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गई हैं कि आप वहाँ पर एक बार जो कॉलेज मिल गया तो मेरिट, कहने का मतलब एडमिशन लेने के बाद आप कोई भी जो है प्रवेश को चेंज नहीं कर सकते कि मुझे अब ये चाहिए। ये सब आपको काउंसलिंग के टाइम ही करना है, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए, ये सारी प्रोसेस है। काउंसलिंग का क्या होगा मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट आएगा, उसमें सारी रैंक वगैरह सारा आपको दिख जाएगा। आफ्टर दैट आपके लिए ऑनलाइन माध्यम से जनरली कोशिश रहती है, वो जैसे भी आएगा आपको वेबसाइट में पता चल जाएगा। तो आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अपडेट आपको वेबसाइट भी देखते रहना है और ग्रुपों और यहाँ से भी पता करते रहना है, ठीक। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। मैं वैसे वीडियो बना दूंगा कि कैसे काउंसलिंग वगैरह, तो आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जनरली 1 2 3 इस फेज में होती है। पहले राउंड में जो काउंसलिंग होगी वो सबके लिए, यानी कि मेन काउंसलिंग आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद जितनी चीजें छूटते जाएंगी, जितनी सीटें बचेंगी, उसके बेसिस पर सेकंड एंड थर्ड काउंसलिंग होते रहती हैं। अब मान लीजिए यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जो यहाँ पर पहले रैंक 2 पर हैं, इनको कॉलेज चाहिए था कौन सा, इन्होंने, या यूं कहें इन्होंने। देखिए, तो बहुत लोगों का ऐसा हो रखा है कि मान लीजिए आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला तो फिर वो भी दूसरी काउंसलिंग करवाते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, चीजें रहती हैं जो दूसरी और तीसरी काउंसलिंग के। तो एक बार यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये सबके आपको रैंक दिख रहा है, ठीक है। ये रैंक यानी कि 1 से लेकर के जो भी रैंक आपकी टॉप है वो यहाँ पर पूरा दिखा रखा है कि आपके मार्क्स, जितने लोगों ने एग्जाम दिए उनमें से आप कौन सी पोजीशन में हो, आपकी रैंक क्या है, ठीक। फिर आपका जो भी मेल फीमेल कैटेगरी, मार्क्स कहाँ से क्या किया, ये पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। और ऑप्शन, जो आपने ऑप्टेड कॉलेज थे, यानी कि आपने जो प्रेफरेंसेस भरी कि मुझे पहला कॉलेज ये चाहिए, दूसरा ये, तीसरा ये, इस प्रकार से ये भी दिखा रखा है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, काउंसलिंग के समय आपको जो दिक्कत आती है वो जो ऑप्टेड कॉलेज है या कॉलेज प्रेफरेंस भरने में आती है। क्योंकि देखिए, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। हमें ये पूरा एक दिमाग लगा करके सुनियोजित तरीके से भरना पड़ता है ताकि हमको कोई न कोई कॉलेज समय पर मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर आप चैनल की मेंबरशिप लोगे तो वो आपको चैनल पर दिख जाएगा। ज्वाइन पर क्लिक करके आपको कुछ पे करना पड़ेगा एंड देन वो देख लेना मेंबरशिप का। फिर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कंसल्ट ले सकते हैं, यानी कि जो भी चीजें हैं पूछ सकते हैं पर्सनल व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। तो वो उसका प्रोसेस वो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देख रहे होंगे, ये कॉलेज अलॉट यहाँ पर दिए गए हैं, कैटेगरी ये दी गई है। तो पूरा आप एक बार देख लेना। जो लोग इसको देखना चाहते हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर करवा दूंगा।
और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो फ्री वाला ग्रुप है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी मेंबर वाला ग्रुप भी है जहाँ पर आपको मेंबरशिप लेने के बाद जोड़ा जाएगा, तो इसको चेक कर लेना, ठीक है। अब ये जो पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद जो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी थी, आपको दिख रही थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर देखिए जो कॉलेज अलॉट हुए हैं वो किसको क्या हुए हैं। देखिए यूआर ओपन में आपका जो रैंक है 162 तक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए हैं, यानी कि 162 रैंक वाले को भी टॉप 162 जनरल वालों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रखा है। आप लिस्ट से भी मिला लेना, ठीक है। मार्क्स कितने थे, यानी कि 55 मार्क्स में आपको मिल रखा था। तो कट ऑफ मार्क्स भी आप ये समझ सकते हैं कि यूआर के लिए 55 था, ठीक। ईडब्ल्यूएस ओपन की पिछले बार कम जा रखी है, शायद सीटें ज़्यादा होंगी या फिर कैंडिडेट्स के उतने मार्क्स ज़्यादा नहीं होंगे, तो इनकी 339 यानी कि 339 तक इसकी रैंक को क्या मिल रखा है, गवर्नमेंट सीट मिल रखा है। ओबीसी ओपन की 282 यानी कि 282 तक गवर्नमेंट मिल रखा है। मार्क्स देख सकते हैं 50 51। एससी की सीटें देखिए, अब ये प्रेफर, ये देखिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि एससी की ज्यादा कैसे चलेगी। देखिए इसका देखिए एससी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगी उनकी चॉइसेस अगर कॉलेज गवर्नमेंट उस हिसाब से होगी, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि सीटें कम होने की वजह से वो कट ऑफ जो है जनरल के एक्विवेलेंट चले जाती है, कहने का मतलब। क्योंकि देखिए एससी जो ओपन वाला होगा वो सिर्फ यूआर ओपन में जा सकता है, उसकी रैंक कितनी है 162, बट एससी की रैंक ईडब्ल्यूएस में तो जा सकता है नहीं। तो ये चीजें फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऐसे एसटी का भी यही था, समथिंग 200 के करीब था, ठीक है। तो 52 मार्क्स में आपकी क्या कट ऑफ जा रखी है एससी ओपन की, ठीक है। सबसे कम गई है ईडब्ल्यूएस की, फिर ओबीएस की, फिर इनकी आप देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक। तो ये आपको पता लग गया कि इस पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी। और कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा या नहीं। तो बिल्कुल मिलेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इवन 20-30 मार्क्स में भी आपको कॉलेज अलॉट हो रखे हैं, ठीक है। विद प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे, लेकिन वो प्राइवेट होंगे, ठीक है। 26 मार्क्स में देखिए कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है आपका, अरिहंत स्कूल ऑफ नर्सिंग प्राइवेट स्टेट कोटा, ये मिल रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेज मिल सकते हैं, यस बिल्कुल मिलेंगे। बाकी जो मैंने अभी लिस्ट दिखाई उस पर ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये मैंने कट ऑफ बता दिया और ये भी बता दिया कि ईडब्ल्यूएस की कम गई है क्योंकि हो सकता है उसकी सीटें ज़्यादा हों या जो कैंडिडेट्स हों वो अवेलेबल कम हों, ठीक। और एससी की इनके कंपेयर में वैसे तो बहुत कम गई है, क्योंकि सीटों के हिसाब से देखिए जनरल की 162 गई है रैंक और इसकी गई है आपका 258, ठीक है। तो ये आपका इसमें बेसिक डिफरेंस है। अब इस साल क्या जाने के चांसेस हैं, तो इसमें मार्क्स वाला सिस्टम है, तो थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो लगभग इसी के अराउंड रहेगी। कहने का मतलब वैसे मुझे इस बार का पेपर बेहद पिछले बार के कंपेयर में आसान लगा था। तो इस बार अगर मैं आपसे कहूँ तो जो कट ऑफ रह सकती है, देखिए अनुमानित है, इसका ध्यान रखना। तो ये हम मान के चलेंगे 55 से लेके 58 के बीच हमारी इस बार की कट ऑफ जाएगी, यानी कि इससे ऊपर जिनके मार्क्स हैं उनको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि एएनएम में उतनी तैयारी लोग करते हैं नहीं। दूसरा ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 55 के करीब ये जो है आपकी जा सकती है कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी की बात भी मैं करूंगा, 54 या 55 के करीब आपकी कट ऑफ जा सकती है। एससी की बात करूं तो आपकी जो है 52 के करीब या 50 के करीब आपकी कट ऑफ समथिंग जा सकती है। सेम एसटी के साथ भी यही रहेगा, ठीक है। अब यूआर वुमेन थोड़ा सा घटा सकते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस वुमेन थोड़ा सा घटा सकते हैं, ओबीसी जो वुमेन है वो थोड़ा सा आप घटा सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये मैं अच्छे से कब बता पाऊंगा, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हमें रैंक वगैरह पता चल जाएगी, तो फिर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आप किस प्रकार से निश्चिंत रह सकते हैं करके, ठीक है। इस बार देखिए पेपर मुझे सरल लगा था और बहुत सारे बच्चों को भी सरल लगा था, हालांकि किसको टफ भी लगा होगा। तो कट ऑफ इससे भी ज्यादा जाने के चांसेस हैं, ठीक। पहले ही मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट देखिए, और देखिए फिर ऐसा भी नहीं है, इससे कम वालों को भी मिल सकता है,
कई बार आप पूछते हो भाई 40-50 में भी बिल्कुल आपको सरकारी मिल सकता है। यहाँ पर देखिए ये डिपेंड करता है, ये तो पहली काउंसलिंग है। अब देखिए दूसरी और तीसरी काउंसलिंग करोगे तो हो सकता है आपको 35-40 में भी कॉलेज मिले। ये डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी पर, कैसे आप इसको जो काउंसलिंग है उसको पूरा करते हैं, भरते हैं, प्रेफरेंसेस भरते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ अगर आप चाहें तो जो मेंबरशिप है वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ अगर आप रिजल्ट तक वेट करें फिर उसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताया वही चीज़ें होंगी, तो आप वेल एंड गुड ये साइट विजिट करते रहें और इसकी अपडेट आपको मिलते रहेगी। आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो PDF मैंने शेयर करी है। ठीक है, बाकी जुड़े रहे, धन्यवाद।